पेंशन का तमाचा। दोस्तों, ये कहानी नहीं सच्चाई है। सुबह से थक हार कर कमला जी थोड़ी देर के लिए टीवी के सामने बैठ गईं और अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगीं। पास में उनके रिटायर्ड पति सुरेश वर्मा बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनकी बहू रश्मि ने उनकी तरफ आंखें तरेर कर देखा और कहने लगी, माँ जी, आप सारा दिन टीवी में बैठी रहती हैं, आपको पता भी है बिजली का बिल कितना आता है। तभी पास बैठे सुरेश जी ने बहू रश्मि को टोका, बहू, यह कौन सा तरीका है बात करने का, वह तुम्हारी सास है, ज़रा अदब से बात करो। तभी बहू बोली, बाबूजी, यह तो आपको भी पता है बिजली का बिल कितना आता है, आप तो सारा दिन अखबार में खोए रहते हैं, हमें तो अपने बच्चों का भी देखना है। आज से यह रिमोट मेरे पास रहेगा और टीवी केवल शाम के समय चलेगा। जब आपको ज़रूरत होगी शाम को मैं खुद ही आपको रिमोट दे दूँगी। कमला जी तो जैसे सदमे से उनकी आंखें पत्थर हो गईं। उन्हें अपनी बहू रश्मि से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुरेश जी कुछ समय तो चुप रहे, फिर बोले, कमला, जिस दिन से हमारा बेटा हमारी ज़िंदगी में आया, हमने अपनी सारी इच्छाओं को मारकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, और तुम इस उम्र में भी घर का सारा काम करती हो। बहू बाहर घूमने जाए, टीवी देखे, तुम कभी उससे कुछ नहीं कहती, और मैं अपनी सारी पेंशन घर के खर्चे के लिए दे रहा हूँ। फिर भी इस उम्र में बहू का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। आए दिन यह बदतमीज़ियाँ करने लगी है और हमारा बेटा तो जैसे जोरू का गुलाम बन गया है। कमला जी, अब बहुत हो गया। अब हमें लगता है हमें कुछ ना कुछ अपने लिए करना ही पड़ेगा। कमला जी बोली, क्या मतलब? इस पर सुरेश वर्मा कहने लगे, बहुत दिनों से मेरा मन कहीं बाहर घूमने का है। बचपन में मेरी इच्छा हवाई जहाज़ में बैठने की थी, परंतु गरीबी के कारण माता पिता यह सपना पूरा नहीं कर पाए। कमला जी बोली, मन तो मेरा भी बहुत करता है, पर डर लगता है कहीं इस बात को सुनकर बहू भड़क ना जाए। सारा काम करने के बाद भी वह ऐसा व्यवहार करने लगी है तो घूमने का नाम सुनकर तो बवाल मचा देगी। इस पर सुरेश जी बोले, हम तो सोच रहे थे बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर चैन की ज़िंदगी जिएंगे, परंतु यहाँ तो बहू ने हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ डाल दी। तुम सारा दिन घर के काम में लगी रहती हो, मैं बाहर का सारा काम देखता हूँ। इतने व्यस्त तो हम उस समय भी नहीं थे जब हमारे कंधों पर हमारे बच्चों की जिम्मेदारियाँ थीं। मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर भी बहू हमें इस तरह से आंख दिखाती है। कमला जी बोली, यह तो हमारी किस्मत है जी, अब हम क्या ही कर सकते हैं। इस पर सुरेश जी ने कहा, नहीं, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम बस कल का इंतज़ार करो। कमला जी ने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से सुरेश जी को देखा और चली गईं। अगले दिन सुरेश जी हरिद्वार जाने की 2 टिकट ले आए। वह टिकट बस की नहीं बल्कि हवाई जहाज़ की थी और उन्होंने आकर वह कमला जी के हाथ में थमा दी। सुरेश जी को 40,000 पेंशन मिलती थी और वह 25,000 की टिकटें ले आए। कमला जी ने पूछा, इतनी महंगी टिकट, क्या तुमने पेंशन के सारे पैसे खर्च कर दिए? अब बहू क्या कहेगी? इतने में ही बहू रश्मि पैर पटकती हुई आई और बोली, माँ जी, यह क्या चल रहा है? कमला जी, क्या बात है बहू? इस पर बहू बोली, पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता। इस बार बाबूजी ने पेंशन के पैसे नहीं दिए, 10 तारीख होने को आई। इस पर कमला जी बोली, बहू, बात यह है कि इस बार हम दोनों ने हरिद्वार जाने का प्लान बनाया है, तो टिकट आदि में सारे पैसे खर्च हो गए। इस बार हम तुम्हें पेंशन के पैसे नहीं दे पाएंगे। यह सुनकर बहू का पारा हाई हो गया। वह बोली, घूमने का प्लान? माँ जी, इस उम्र में आपको शर्म नहीं आती? यह आपके घूमने की उम्र है क्या? चुपचाप से दोनों घर पर रहिए, जैसे सभी बड़े बूढ़े लोग रहते हैं। आने दीजिए आपके बेटे को, अब वही आपसे बात करेंगे। शाम को बेटे रोहित के आते ही बहू ने तुरंत उसके कान भर दिए, तुम्हारे माँ बाबूजी को बुढ़ापे में घूमने का शौक़ चढ़ा है, हवाई जहाज़ की टिकटें ले आए हैं खरीद कर। रोहित भी आंखें लाल करते हुए उन्हें आड़े हाथ लेने लगा और बोला, बाबूजी, यह सब क्या है? हम अब आपको नहीं रख सकते। आपने तो सारी शर्म लिहाज की हदें ही पार कर दी। बुढ़ापे में आप घूमने के लिए जा रहे हैं, आप अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए। इस पर सुरेश जी बोले, हम अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और क्यों कर लें? यह घर तो हमारा ही है, हमने अपनी कमाई से बनाया है। रही बात घूमने की, तो जब तुम हर संडे बाहर जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, हमने कभी तुम्हें रोका है? अपने लिए नई नई चीज़ खरीद कर लाते हो, हमने कभी तुम्हें मना किया है?
हम बुज़ुर्ग हुए हैं, अभी मरे नहीं हैं। बुज़ुर्गों का कहीं घूमने का मन नहीं करता क्या, या अच्छा खाने पहनने का मन नहीं करता? और जो टिकटें खरीदी हैं वह हमने अपनी कमाई और अपने पैसे से खरीदी हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पिता की बात को सुनकर रोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बाबूजी इतना सब भी कह सकते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लेना, हम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। इन 10 दिनों में अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लेना। इस घर में 2 किराएदार रख लूँगा, जिससे आमदनी भी बढ़ जाएगी और हमारा मन भी लगा रहेगा। रही बात बुढ़ापे में रोटी की, तो पैसे से खाना बनाने वाली हज़ारों मिल जाएंगी। हम अपना बुढ़ापा आराम से काट सकते हैं तुम्हारे बिना। बस तुम अपना इंतज़ाम कर लेना। सुरेश जी की ये बातें सुनकर उनके बेटे बहू के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई और सुरेश जी और कमला जी अपनी यात्रा पर निकल गए। पहली बार जहाज़ में बैठने पर सुरेश जी को अपार खुशी मिल रही थी। उनका बचपन का सपना जो पूरा हो रहा था, आज उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे 1000 जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद हरिद्वार पहुंचकर बहुत सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद कमला जी से बोले, ज़िंदगी में पहली बार सुकून के पल देखे हैं। बुढ़ापा आने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि बुढ़ापे में इंसान जिम्मेदारियों से मुक्त होकर बहुत चैन की सांस ले सकता है। लेकिन आज मैं उन बुज़ुर्गों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्हें पेंशन का सहारा नहीं होता और जो अपनी सारी कमाई अपने बच्चों पर लुटा देते हैं। कैसा महसूस करते होंगे वह ऐसी अवस्था में जब उनके बच्चे हर छोटे मोटे खर्चे को लेकर उन्हें ताना मार देते होंगे। 10 दिन की यात्रा के बाद जब सुरेश जी और कमला जी घर वापस आए तो उनके बेटे और बहू उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, बाबूजी, हम इस घर को खाली करने के बाद कहाँ जाएंगे? आपको तो पता है मेरी कितनी सैलरी है, उसमें किराए का मकान और बच्चों के खर्चे, कैसे मैनेज होगा सब कुछ? आप जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहिए। आपको जो करना है, जहाँ घूमने जाना है वहाँ घूमिए, पर प्लीज़ हमें घर से मत निकालिए। बहू रश्मि बोली, माँ जी आप ही समझाइए ना पिताजी को। मैं कभी आपके जीवन में कोई रोक टोक नहीं करूँगी। आप जितना मर्जी टीवी देखें, आप ही का घर है, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर सुरेश जी बोले, ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं अपनी पेंशन के आधे पैसे अपने पास रखूँगा, क्योंकि हमारे भी बुढ़ापे में 100 खर्चे हैं। दवाई गोली, कहीं बाहर आना जाना हो तो मुझे तुम्हारे सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। रोहित बोला, बाबूजी, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप अपनी सारी पेंशन अपने पास ही रखिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। बस आप लोग हमारे साथ ही रहिए। मुन्ना भी आपके बिना नहीं रह पाएगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि पैसा वृद्धावस्था का सबसे बड़ा सहारा होता है, इसलिए किसी की बातों में आकर अपनी जेब को पूरी तरह खाली ना करें। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब